हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देश प्रेमियों को यहां पे बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देश प्रेमियों को, क्योंकि दोस्तों आज जो है अपने इसरो ने यहां पे इतिहास रच दिया है और अपना जो मिशन चंद्रयान जो थर्ड था उसका जो है सक्सेसफुली सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंडिंग हो गई है। ये जो है भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला दिन रहेगा। आज का जो दिन है वो बहुत ही एक स्वर्णिम अक्षरों से जो है लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे आज के जो है भारत के लिए रहेगा और भारत जो है अब नित नई ऊंचाइयों को छुएगा और नए आयाम को यहाँ पे छुएगा। तो अब सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों आज का टॉपिक अपना जो रहेगा वो डीए से रिलेटेड रहेगा। उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं कि डीए का जो है डीएनएस अलाउंस जो जुलाई 2023 में बढ़ना है वो 3% बढ़ेगा या फिर 4% बढ़ेगा। ये इसका जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये कन्फ्यूजन क्यों बना है, रिपोर्ट वगैरह क्या कहती है, AICPIN की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, साथ ही जो है ये डीए का इतना कन्फ्यूजन क्यों है, ये कन्फ्यूजन जो है मैं इस वीडियो में आपका दूर कर दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डीए जो है एक्चुअल में 4% की बढ़ोतरी होगी जुलाई 2023 के में, या जो है 3% की बढ़ोतरी होगी जो कि सितंबर में अनाउंस होगा। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा और दोस्तों विद प्रूफ आपके सामने एक एक चीज़ें जो है विद फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो है किस हिसाब से यहाँ पे 4% डिसाइड होगा या 3% अपने को डीए मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो अपना डीएनएस अलाउंस है महंगाई भत्ता, वो गवर्नमेंट है वो AICPIN के जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्धारित होता है कि अपने को जो डीए है वो कितना परसेंट यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, जब जून 2023 की रिपोर्ट आई थी AICPIN की, तब जो है सभी न्यूज़पेपरों ने जो है यहाँ पे कहे कि 46% यहाँ पे डीए में बढ़ जाएगा, मतलब 46% हो जाएगा बढ़ के, यानी 4% की बढ़ोतरी। 42% अभी है और 4% बढ़ोतरी होगी तो 46% यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे और कई सारे मैं न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह लेके आया हूँ, तो ये कह रहे हैं कि DADR फ्रॉम जुलाई 2023 46% कन्फर्म, 4% की वृद्धि के साथ जुलाई 2023 में DADR 46% निश्चित है। और यही जो सभी न्यूज़पेपर है बाद में पलट के कह रहे हैं कि 3% बढ़ोतरी होगी। जब ये पहले 4% कह रहे थे तो बाद में 3% ये लोग क्यों कह रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूज़ 24 जो है इसने भी कहा था उसकी रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ के 46% ही डीए यहाँ पे हाइक होने वाला है। इसके बाद में अपन देखेंगे तो ये जो है न्यूज़पेपर में भी आप देख पा रहे होंगे डीए में 4% की बढ़ोतरी तय, अभी 42% है और 46% हो जाएगा बढ़ के। जुलाई से महंगाई भत्ता डीए में 4% की बढ़ोतरी यहाँ पे तय हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 46% हो जाएगा जो जुलाई महीने से देय होगा। इसका 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 46% यहाँ पे अपना डीए यहाँ पे मिलेगा बढ़ के 4%। ये आप जी बिजनेस की जो है वो भी आप देख सकते हो, इसने भी लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, महंगाई भत्ते में 4% का ही होगा इजाफा। और इसके बाद में और जो अपन देख सकते हैं डीएनएस अलाउंस वगैरह इसमें ही कहा है। और इसके बाद में दोस्तों ये जो इतने सारे न्यूज़पेपर ने जो कि इतने स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल है, इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे 4% की जो इजाफा होना निश्चित है, जो कि इन्होंने जो है जो रिपोर्ट आई थी 2023 में आपके जून माह की, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ पे 4% की बढ़ोतरी हुई थी। और आप देखिए अलग अलग जगह भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जून 2023 करना होगा, करेक्शन करेंगे तो के लिए अखिल भारतीय CPI-IW 1.7 बढ़कर अंक बढ़कर 136.4 जुलाई 2023 से DADR रिलीज के साथ निश्चित हो चुका है। सूचकांक जारी होने के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को DADR 4% की वृद्धि के साथ में 46% होना सुनिश्चित है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सितंबर 2023 में मंजूर किया जा सकेगा। ये सारे कुछ जो है इन लोगों ने लिखा है। अब दोस्तों ये अपन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है ना डीए, वो करती है AICPIN की रिपोर्ट, जैसे मैं अभी बताया आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अपन देख लेते हैं उसकी जो रिपोर्ट आई थी जून 2023 की, उसमें देखते हैं कि है क्या उसमें, आखिर ये जो सारा कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है ये आपकी AICPIN फॉर जून 2023 की जो है ये रिपोर्ट है। इसके अंदर आप देख पा रहे ऑफिशियल रिपोर्ट तो अब ये रही, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया CPI-IW ए moderate surge of 1.7 point
यानी इसका जो इंडेक्स है वो 1.7 पॉइंट बढ़ा है और इसकी जो वैल्यू है 136.4 यहाँ पे हो गई है, 136.4 बढ़कर ये हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे ये इस रिपोर्ट में भी जो है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट है इसकी, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जून 2023 का जो है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें 1.7 की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी, ये देखिए, और बढ़ के जो है 136.4 हो गया था। और इसके बाद में ये देखिए, ये भी रिपोर्ट के आंकड़े हैं, इनको भी देख सकते हैं, सभी में यही आपको वर्दी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 136.4 जो अंक है, इसके आधार पे डीए अगर कैलकुलेट अपन करते हैं, तो डीए कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो है डीए कैलकुलेट की जो सारणी है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो है जून 2023 में बढ़ के 136.4 हो गया था, और 136.4 के हिसाब से 46.24 या 46.24 यहाँ पे डी अपना हो जाता है। तो दशमलव के बाद में मान लेते हैं कि ये अपन नहीं ऐड करते हैं, तो ये जो 46 राउंड ऑफ में 46% यहाँ पे डीए होना चाहिए, जो कि इसी आधार पे सभी न्यूज़पेपर वगैरह कह रहे थे, और मैंने भी वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें भी काफ़ी बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, और आप सभी दोस्त वहाँ पे बहुत उसमें उस वीडियो को मतलब सराहा था। उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि यहाँ जो है डी आपको 4% बढ़ेगा। लेकिन बाद में जो है कि कुछ दिनों बाद में सभी न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगे कि डीए जो है 3% की ही वृद्धि होगी। तो आपने भी कई सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर डीए जो है 3% यहाँ पे बढ़ेगा, 4% नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं दोस्तों, वो आंकड़े कह रहे हैं कि यहाँ पे 4% आपका डीए बढ़ेगा। अब जब आंकड़े कह रहे हैं और भारत सरकार जो है इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीए का अनाउंसमेंट करती है, तो फिर ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन रिपोर्ट देख लेते हैं, अब ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ है। और AICPA की रिपोर्ट के आधार पे अपन देख सकते हैं, ये चार्ट भी आप देख लो, 136 पे जो है 46 के प्लस यहाँ पे जा रहा है। और डीए हाइक को अपने इस तरह भी समझ सकते हैं, देखिए दिसंबर 2023 में इंडेक्स का नंबर 132.3 रहा, जिससे डीए का कुल स्कोर 42.37% रहा। इसके बाद जनवरी में इंडेक्स 132.8 पर पहुंचा। इसी प्रकार जनवरी फरवरी बढ़ता बढ़ता जो है आपके यहाँ देख सकते हो, जून 2023 में 136.4 पहुंचा, जो कि डीए को जो है इंक्रीज करता है 46.24%। तो ये जो है एकदम फैक्ट है, इसी के आधार पे जो है गवर्नमेंट डीए का कैलकुलेशन करती है। अब कंफ्यूजन यहाँ से देखिए, यहाँ से पैदा हुआ दोस्तों, ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है, इसने कहा है कि जो यहाँ पे डीए आपका बढ़ेगा वो 3% बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इसने साफ साफ, ये रहा, एम्प्लॉय एंड अलाउंस डीए फॉर इट्स ओवर क्रॉस इन एंड पेंशंस बाय 3% points to 45% from the existing 42% एज पर द एग्रीड फॉर्मूला फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3% बढ़ेगा। अब देखिए इन्होंने जो रेफरेंस दिया है, इनका किसका रेफरेंस दिया, देखिए यहाँ रहा, ये रहा, टॉकिंग टू PTI ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा सेड द CPI-IW फॉर जून 2023 was released on July 31, 2023. We are demanding a 4% point hike in demands allowance, but the DNS allowance hike works out to be a little over 3 percentage points. The government does not factor in hiking DA beyond the decimal point. Thus, DA likely to be increased by 3% points to 45%। यहाँ पे ये कह रहा है न्यूज़पेपर, इन्होंने रेफरेंस दिया है कि शिव गोपाल मिश्रा जो AIRF एक यूनियन है, उनके अध्यक्ष है, उनके प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। तो उन्होंने PTI को कहा है कि जो डीए हैं वो 3% यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया जा रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं 4% की, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो दशमलव के बाद के आंकड़े हम नहीं लेते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे 3% ही बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर अपन क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर इस सारणी में अपन चलते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि 3 पॉइंट के बाद के तो जो है वो कभी लिए ही नहीं गए। यहाँ पे जैसे कि जून 2022 में 38.37 था, तो पॉइंट के बाद में यहाँ कहाँ ले गए, तो 38% यहाँ पे डीए हुआ था। इसके बाद में जनवरी के अंदर आप देखो, यहाँ पे दिसंबर तक जो आंकड़े थे 42.37% थे, तो यहाँ पे 0.37% को कहाँ लिया था, दिसंबर वाला जो जनवरी वाला था वो 42% ही डीए था। इसके बाद में अपन और पीछे आप कहीं देख सकते हो, ये आप यहाँ देखोगे दिसंबर वाले में, दिसंबर 2021 में देख लो 34.44 था, तो 0.44 को कहाँ लिया गया था, यहाँ पे ओनली 34% ही यहाँ पे लिया गया था। तो शिव गोपाल मिश्रा जी जो है यहाँ पे AIRF जो अपनी यूनियन के सचिव है, उन्होंने कहा है कि डेसिमल के बाद के पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट नकार रही है, इसलिए 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। तो डेसिमल के बाद में यहाँ पे 24 है, अगर 24 को गवर्नमेंट यहाँ पे नकारती है, तो फिर भी 46% यहाँ पे हो जाना चाहिए, जो कि 4% की इंक्रीजमेंट रहेगी डीए में। तो ये जो है इस आधार पे सभी न्यूज़पेपरों ने जो है शिव गोपाल मिश्रा जी का यहाँ पे उन्होंने वो दिया है
कि सी गोपाल मिश्रा जी ने ऐसा कहा है, चाहे किसी भी न्यूज़पेपर की आप जो है यहाँ पे कटिंग देख सकते हो, हेडिंग देख सकते हो। तो सी गोपाल मिश्रा जी ने जो ये कहा है, ये पॉइंट वाली बात कही है, तो ये तो गवर्नमेंट पहले से ही लागू नहीं कर रखी है कि पॉइंट के बाद वाला तो यहाँ पे ले ही नहीं रही। जैसे कि अपन ने सारणी में देखा है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे अभी 46.24 बन रहा है, तो 24 को नहीं लेगी गवर्नमेंट, फिर भी 46% तो बचता है। तो ये जो है इन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी का जो है जनरल सेक्रेटरी है AIRF के, जो यूनियन के सचिव है, उनका रेफरेंस दिया। इसके आगे अपन और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है आपका 80 नाउ, तो इसमें भी इन्होंने यही कहा है। ये रिलीज ऑन 31 जुलाई 2023 ऑल इंडिया रेलवे मैन, देख इन्हें भी वही जनरल सेक्रेटरी वाला सी गोपाल मिश्रा स्टेट देयर दे है डिमांडेड ए 4%, वो सेम टू सेम चीज़ है कि इन्होंने 4% की यहाँ पे डिमांड की थी और गवर्नमेंट इनको 3% दे रही है। डेसिमल के बाद का अंक जो है गवर्नमेंट नहीं लेती है, जबकि डेसिमल के बाद के पॉइंट नहीं लेने पे भी मैंने आपको बताया कि 46% ये आपका यहाँ पे बनता है। इसके बाद में आप और देख लीजिए, ये मिनट का जो है इसका भी आप देख सकते हैं, इसमें भी यही सेम चीज़ लिखी है, आप आराम से इसमें देख सकते हो 3%, वो सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है। शिव गोपाल मिश्रा जी का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। ये द हिंदू देख लीजिए दोस्तों, द हिंदू का मैं आपको बता देता हूँ, द हिंदू ने भी ये कहा है सेंट्रल लाइकली टू हाइक DNS अलाउंस बाय 3%, तो इन्होंने भी वही रेफरेंस दिया है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने वही रेफरेंस दिया है कि पहले तो इन्होंने कहा कि 45% होगा, 3% बढ़ेगा और 42% अभी वर्तमान में अपना चल रहा है। और इसके बाद में इन्होंने सी गोपाल मिश्रा जी का यहाँ पे रेफरेंस दिया था, ये रहा, टॉकिंग टू PTI ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी सी गोपाल मिश्रा द CPIW जून 2023, वो सेम टू सेम चीज़ लिखी है। 4% की डिमांड करी है, 3% इनको गवर्नमेंट दे रही है, पॉइंट के बाद 10 के बाद का अंक यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो वो कभी ले ही नहीं रही थी, तो अभी इस बार भी कैसे लेगी। तो इस हिसाब से इन्होंने भी जो है सी गोपाल मिश्रा जी की बात का ही यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी कटिंग में देख लो, किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग देख लो, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ये बात ना किसी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। और दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो यूनियन है, ये कोई गवर्नमेंट की यूनियन नहीं है कि सी गोपाल मिश्रा जी ने जो यहाँ पे अनाउंस कर दिया तो वो चीज़ यहाँ पे लागू हो जाती है। और वो जो है यहाँ पे अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि यहाँ पे DA 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। ये तो सितंबर में जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसी में यहाँ पे डिसाइड होगा कि DA जो रहेगा वो 3% रहेगा या 4% रहेगा। लेकिन अभी जो सभी न्यूज़पेपर है वो मिश्रा जी की बात के आधार पर ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पे DA जो है 3% बढ़ेगा। और वही जो है सारी खबरें सभी न्यूज़पेपरों में आपको देखने को मिल रही है कि DA जो है 3% ही बढ़ेगा, 4% नहीं बढ़ रहा है सभी न्यूज़पेपरों। और सभी ने एक ही रेफरेंस दिया है, एक ही बात के आधार पे। ये जनरल सेक्रेटरी वाली जो बात है सी गोपाल मिश्रा जी, इन्हीं की बात के आधार पे उन्होंने कहा दिया है कि 3% जो है यहाँ पे DA बढ़ेगा। आप अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, इसमें भी ऐसा कहा है कि अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी सी गोपाल मिश्रा, DA हाइक वर्क्स आउट बिल ए लिटिल ओवर 3% एज लेटेस्ट AICPW। तो देखिए, अपनी लेटेस्ट जो डाटा देखा अपने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसके आधार पे 46% यहाँ पे DA बढ़ रहा था। जबकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 3% ही DA यहाँ पे बढ़ेगा, जो और पॉइंट वाला जो 10 के बाद में नहीं ले रही थी, जो कि गवर्नमेंट कभी नहीं लेती है। इसके बाद में दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आप देख लीजिए, इन्होंने भी कहा है कि 3% बढ़ेगा और 45% हो जाएगा। जो लोग पहले बोल रहे थे जब रिपोर्ट आई थी जून की कि 4% बढ़ेगा, तो सी गोपाल मिश्रा जी के स्टेटमेंट के बाद में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 3% ही बढ़ेगा। तो इन्होंने भी वही रेफरेंस दिया है सी गोपाल मिश्रा जी का ही, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए, वो सेम टू सेम है। तो सभी न्यूज़पेपर एक ही बात कह रहे हैं कि सी गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 3% बढ़ेगा। इसके बाद में आप ये देख लीजिए, बिजनेस टुडे का भी देख लीजिए 3%। और यहाँ पे इन्होंने भी सी गोपाल मिश्रा जी का ही रेफरेंस दिया है। यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा, डिमांडिंग 4%, और ये देख लीजिए, ये भी 3% की बात कर रहा है और उसी बेस पे बात कर रहा है कि सी गोपाल मिश्रा जी ने कहा है। इसके ये देख लीजिए, अपने इतने सारे न्यूज़पेपर को मैंने आपको दिखा दिया है। पहले की बात भी इनको दिखा दी है, पहले बोल रहे थे रिपोर्ट के आधार पे, दूसरी बार ये सब कह रहे हैं जो आपके सी गोपाल मिश्रा जी है उनकी बात के आधार पे। लेकिन दोस्तों, सी गोपाल मिश्रा जी ना तो कोई किसी सरकार के मतलब एकदम ऑफिशियल नहीं मान सकते अपन उसको, वो एक यूनियन के बंदे हैं। उन्होंने किस आधार पे ये कहा है उस आधार पे अपन ये नहीं मान सकते। ये सारा कुछ जो क्लियर होगा ये सितंबर 2023 जो आएगी उसमें अनाउंस होगा, जो कैबिनेट मीटिंग हुई। तो अब जो है मामला ये उठता है दोस्तों,
तो मेरे हिसाब से जो है गवर्नमेंट यहाँ पे हमेशा AICW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे रिपोर्ट निकालती है, तो इस बार भी जो है वो इसी आधार पे निकालेगी। और जहाँ तक संभव है ये 46% ही आपका DA रहेगा, 4% यहाँ पे हाइक होगा। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ अगर इस रिपोर्ट के आधार पे करती है तो 46% होगा, नहीं तो फिर जो है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। देखिए उसके आधार पे अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसके आधार पे आपका DA जो है 4% यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इतनी जो ऑथेंटिक न्यूज़ वगैरह सारी निकाल के लाए हैं, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।